हो गया स्थिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी महाराष्ट्र का पचोरा भड़गांव विधानसभा सीट जलगांव का बेहद चर्चित सीट है। शिवसेना के गढ़ रहे इस सीट पर इस बार सेना के दोनों खेमों ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। पचोरा भड़गांव निर्वाचन क्षेत्र पिछले 2 दशक से शिवसेना का गढ़ रहा है। विधायक किशोर पाटिल 2014 और 2019 में लगातार 2 बार चुने गए हैं। पार्टी में फूट के बाद वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। अब किशोर पाटिल उद्धव ठाकरे की आंखों का कांटा बने हुए हैं, जिसे निकालने के लिए उद्धव सेना ने यहां से वैशाली सूर्यवंशी को मैदान में उतारा है। वैशाली जहां एकनाथ शिंदे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते हुए ये दावा कर रही हैं कि सभी शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के साथ हैं, और वहीं किशोर पाटिल शिंदे के नेतृत्व में चली 2.5 साल की सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने पार्टी की सारी जिम्मेदारियां उद्धव साहब को सौंपी थी। सभी बाला साहब के वफादार शिवसैनिक उद्धव साहब के साथ है। इस चुनाव मतदाता उन्हें सबक सिखाएंगे। महाविकास आघाड़ी और उद्धव साहब की जो सरकार है इस महाराष्ट्र में आने वाली है, ये 200% मुझे आत्मविश्वास है। 2.5 साल उद्धव जी ठाकरे साहब ये राज्य के मुख्यमंत्री थे और 2.5 साल ये राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब जी मुख्यमंत्री थे। अगर उद्धव जी को पूछा कि आपने 2.5 साल में क्या किया तो उसका जवाब 0 है। और अगर आप आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब जी को पूछेंगे तो ये महाराष्ट्र का एक भी ऐसा घटक बचा नहीं कि उसके लिए शिंदे साहब ने कुछ किया नहीं है। ये जो पूरे महाराष्ट्र के नारी का सम्मान उन्होंने किया है वो तो इतना अजब है कि वो सिर्फ महाराष्ट्र में इतिहास नहीं बल्कि पूरे देश में एक उन्होंने इतिहास रचा है। दिलचस्प ये भी है कि दोनों प्रतिद्वंद्वी रिश्ते में भाई बहन हैं। दरअसल वैशाली सूर्यवंशी किशोर पाटिल के राजनीतिक गुरु और उनके चाचा तात्या साहेब आर.ओ. पाटिल की बेटी हैं। यहाँ ये देखना होगा कि क्या शिवसेना के विभाजन के बाद मिली सहानुभूति और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा वैशाली सूर्यवंशी को मिल पाता है, या फिर इस विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास के दम पर किशोर पाटिल मैदान मार लेते हैं। 5 विधानसभा सीटों पर सेना बनाम सेना का दिलचस्प मुकाबला चलेगा। उसमें सबसे मजेदार मुकाबला जो है वो पाचोरा विधानसभा सीट पर होगा, जो कि जलगांव में आता है। यह मुकाबला इसलिए दिलचस्प नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भाई और बहन कंटेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत यहाँ पर पिछले 2.5 सालों में करीब 10 आम सभाएं कर चुके हैं। ऐसे में ये मामला सीधे सीधे प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। अपने सहयोगी कपिल के साथ मैं योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, उत्तरी महाराष्ट्र। और अल्मोड़ा में कल हुई बस